भारत पर लगी सोने की खदानों की झड़ी। लिथियम छोड़ो सोने पर आई भयंकर खुशखबरी। भारत को हर दिन मिलने वाला है कई टन खरा सोना। अब आयात नहीं, भारत को करना होगा सोने का एक्सपोर्ट। एक खदान से मिल रहा सोना दो जगह और मिल सकती है बड़ी गुड न्यूज। दोस्तों, कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर से भारत को बड़ी गुड न्यूज मिली थी, जिसमें भारत को जम्मू कश्मीर के रियासी में 59 लाख टन का लिथियम भंडार मिला था। उसके बाद भारत को यूरेनियम को लेकर बड़ी खुशखबरी मिली, जिसमें राजस्थान छत्तीसगढ़ में अकूत खजानों का पता लगा। इसके बाद तांबे को लेकर राजस्थान में कई बड़े भंडारों का पता चला। यानी इस बार भारत के ऊपर तो ऊपर वाला कुछ ज्यादा ही मेहरबान लग रहा है। दोस्तों, अब इसी फहरिस्त में भारत को एक और गुड न्यूज मिली है, जिसमें अब भारत को हर रोज कई टन खरा सोना मिलने वाला है। यानी अब भारत सोने का आयात नहीं बल्कि इसका एक्सपोर्ट करने लग जाएगा। यानी अब भारत सोने का इतना प्रोडक्शन करने वाला है, जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के पसीने छूटने वाले हैं। भारत को हर रोज मिला करेगा सैकड़ों किलोग्राम सोना। 1 टन तक पहुंचेगा आंकड़ा, जल्द होगा बड़ा ऐलान। दोस्तों, भारत में सोने की खपत का लंबा इतिहास रहा है। हर साल आम लोग हजारों टन सोना खरीद लेते हैं। इस भारी मांग की पूर्ति के लिए भारत को बाहर से सोना मंगवाना पड़ता है। अब जल्दी ही इस स्थिति में बड़ा बदलाव दिख सकता है और देश में ही सोने का उत्पादन शुरू हो सकता है। देश की पहली प्राइवेट सोना खदान से जल्द ही पूरे पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू होने वाला है। भारत की सोने की पहली बड़ी खदान में अगले साल उत्पादन शुरू हो सकता है। रिपोर्ट में डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हनुमा प्रसाद के हवाले से बताया गया है कि जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट में अगले साल के अंत तक यानी दिसंबर 2024 तक फुल स्केल प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। अभी प्रायोगिक तौर पर परिचालन चल रहा है। प्रसाद ने बताया है कि जब एक बार जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट में फुल स्केल प्रोडक्शन शुरू होगा तो वहां हर साल करीब 750 किलो सोने का उत्पादन होगा। खदान पर अब तक करीब 200 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और फिलहाल हर महीने करीब 1 किलो सोने का उत्पादन वहां हो रहा है। खदान में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और हनुमा प्रसाद को उम्मीद है कि अगले साल अक्टूबर-नवंबर तक पूरे स्तर पर उत्पादन शुरू हो जाएगा। सोने की यह खदान आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में तुग्गाली मंडलम में स्थित है और जोनागिरी, एरागुड़ी और पगाडिराइन गांव के आसपास है। भारत की जमीन में दबा है अथाह खजाना। ओडिशा के बाद कई और राज्यों में मिल सकता है सोना। दोस्तों, अब भारत के हाथ एक और खजाना लग गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने सर्वे में पाया है कि ओडिशा के 3 जिलों में सोने का भंडार पाया गया है। ओडिशा के खनन मंत्री प्रफुल्ल मलिक ने जानकारी दी है कि यह भंडार देवगढ़, केओंझर और मयूरभंज जिले में पाया गया है। इसमें मयूरभंज जिले का सूर्यागुड़ा, रुआसला, धुशुरा पहाड़ी और जोशीपुरा क्षेत्र शामिल हैं। देवगढ़ के अदास और केओंझर का दिमिरी मुंडा, कुशकला, गोठीपुर और गोपुर में भंडार मिला है। आपको बता दें कि पहली बार इस इलाके में इस तरह का कोई सर्वे नहीं किया गया है। साल 1970 और 1980 में जीएसआई का सर्वे करवाया गया था, लेकिन उसका रिजल्ट पब्लिक नहीं किया गया था। मगर पिछले 2 सालों से जीएसआई इन 3 जिलों के अंदर लगातार सर्वे कर रही थी। इसके बाद ये पता चला कि इन जगहों पर सोने का भंडार है। फिलहाल ये अभी तक साफ नहीं हुआ है कि इन तीनों जिले में मिला सोना भंडार कितना बड़ा है और इसमें कितनी मात्रा में गोल्ड मौजूद है। लेकिन ये तो तय है कि हमारे देश के सोने की जरूरत को काफी हद तक पूरा कर सकता है, क्योंकि हमारा देश दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और अभी हमें अपनी जरूरत का ज्यादा सोना इंपोर्ट करना पड़ता है। सोने के इस भंडार के मिलने के बाद ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि हम शायद दूसरे देशों को भी सोना एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अभी फिलहाल भारत में सोने का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है।
यहाँ की कोलार, हुट्टी और ऊटी नामक खानों में सबसे अधिक सोना निकाला जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और झारखंड की हीरा, बुदनी और केंद्रकोचा के खानों की कुछ भागों से भी सोना निकाला जाता है। इस तरह हमारे देश में कई नए खनिज भंडारों का पता चला है, लेकिन जमीन के किस हिस्से में सैकड़ों फीट की गहराई पर क्या छिपा है, ये जानना आज भी आसान काम नहीं है। इसलिए तो सदियों से छिपे हुए खनिज के भंडार को अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है। अभी तक वैज्ञानिक ऐसी कोई सटीक टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाए हैं जिससे ये पता लगाया जा सके कि जमीन के किस हिस्से में क्या दबा हुआ है। इसके लिए खुदाई ही एकमात्र माध्यम है, तो ये काफी महंगा पड़ता है और ये भी पता नहीं होता कि कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। सफलता की गारंटी बेहद कम होती है। सबसे बड़ी वजह है कि कई देश जिनकी जमीन में करोड़ों अरबों के खजाने दबे हुए हैं, वो उनका सही उपयोग नहीं कर पाए, जिसका एक सबसे अच्छा उदाहरण हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में वो जगह है जहां खनिज और बहुत ही कीमती धातुएं मौजूद हैं। इलाके में 590 करोड़ टन से ज्यादा खनिज मौजूद है। साथ ही खान में 40 करोड़ टन सोना मौजूद है। ये खदान पाकिस्तान के लिए मुसीबत में बेहद कारगर हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास ना तो इतने संसाधन हैं और ना ही पैसा कि वो वहां की जमीन में छिपे खजाने को निकाल ले। अरुणाचल में भी मिल सकता है याकूत खजाना। अरुणाचल प्रदेश के पास चीन को मिले सोने के संकेत। दोस्तों, इतना ही नहीं, भारत अब अरुणाचल प्रदेश में सोने की खोज करने वाला है और बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में एशिया की सबसे बड़ी सोने की खदान मिल सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के पास चीन को यहां पर सोने के संकेत मिल चुके हैं। चीन को भारत के अरुणाचल सीमा के पास लुंजे काउंटी करीब 60 अरब डॉलर का सोना, चांदी और रेयर अर्थ जैसे अन्य बहुमूल्य खनिज मिले हैं। चीन अब हुआयू सोने की खदान का उत्खनन कर रहा है। चीन ने इस उत्खनन के काम को डोकलाम विवाद के बाद और तेज कर दिया है। चीन ने इस सोने को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे को बनाया है और चीनी सेना की तैनाती की है। चीन इसके जरिए तिब्बत पर अपनी संप्रभुता के दावे को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अरुणाचल से सटे इलाके में हान मूल के लोगों को बसाना शुरू कर दिया है। चीन ने दावा किया है कि भारतीय सीमा से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर सोने की खदान का विकास करना उसका संप्रभु अधिकार है। दोस्तों, इस खजाने को हासिल करने के लिए भारत भी प्रयास कर रहा है और इसके लिए भारत, इजराइल और जापान की मदद ले रहा है।